यहाँ से यहाँ ये D1 किलोमीटर है। कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया S1 की स्पीड से और इसको T1 टाइम लगा। सपोज 30 की स्पीड से गया, 2 घंटे लगे, कुछ ऐसा है। कोई पर्सन यहाँ से वापिस आया या फिर गया ही, S2 की स्पीड से इसको T2 घंटे लग रहे हैं। टाइम सेम है। डिस्टेंस, ये D1 की जगह आप ऐसा कर लो कि D किलोमीटर मान लो कि D किलोमीटर की डिस्टेंस है। देखो, आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। कोई है D किलोमीटर S1 की स्पीड से T1 घंटे में ट्रेवल किया किसी ने। किसी दूसरे पर्सन ने D किलोमीटर S2 की स्पीड से T2 टाइम में ट्रेवल किया। डिस्टेंस सेम, तो ये भी सेम। आप कहोगे S1 × T1 = S2 × T2, या फिर S1/S2 = T2/T1। देखो, हमें क्या समझ आया कि जब भी डिस्टेंस सेम है, दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस सेम है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कि डिस्टेंस सेम है, मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करेंगे, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या आप लिख लेना, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। अगर डिस्टेंस सेम है तो दूसरी कंडीशन जी। ये D1 किलोमीटर है। कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया S1 की स्पीड से, इसको T घंटे लगे। ये D2 किलोमीटर है। कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया S2 की स्पीड से, इसको T घंटे लगे। क्लियर? टाइम सेम है, तो देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कोई D1 किलोमीटर S1 की स्पीड से गया T घंटे में, कोई दूसरा पर्सन T घंटे में D2 किलोमीटर S2 की स्पीड से गया। टाइम सेम, तो ये भी सेम। यानी आप कहोगे D1/D2 या फिर ये कहो कि D1/S1 क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर सपोज करो कि यहाँ से यहाँ D1 किलोमीटर है। कोई पर्सन यहाँ से S की स्पीड से T1 घंटे में ट्रेवल किया। ये D2 किलोमीटर है। किसी पर्सन ने यहाँ से यहाँ S की स्पीड से T2 घंटे में ट्रेवल किया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कोई D1 किलोमीटर T1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, D2 किलोमीटर उसी स्पीड से T2 आवर्स में ट्रेवल किया है। तो देखो ये स्पीड, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी D1/T1 =D2/T2। या फिर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, यानी D1/D2 इक्वल टू हो जाएगा T1/T2। क्लियर? यानी अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं तीनों दोबारा बता देता हूँ। अगर डिस्टेंस सेम है, दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। हाँ जी। अपोजिट तो सेम से कोई मतलब नहीं। इस डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम की बात की मैंने। ये कह रहा है कि अगर क्या टाइम सेम है, दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब क्या है इस बात का, जैसे कुछ स्पीड से कोई मुंबई गया, 5 घंटे लगे। कुछ स्पीड से कोई बेंगलोर गया, उसको कितने, 5 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम सेम है, तो जो उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो। ठीक। अगर स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। देख लो ये बात।
ये भाई हम कर लिया तो लोग कर लिया फोटो कर लो आ जाएगा बहुत बाद में बात यही कर दे हम कहाँ से देखना हेड में टाइम स्पीड सेम अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ये अगर डिस्टेंस सेम है दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं डिस्टेंस सेम चली दोनों ने तो का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। हो गया। देखो अगर कोई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है सपोज ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों की स्पीड माइनस होगी यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी x माइनस वाई यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को x माइनस वाई की स्पीड से क्रॉस करेगी। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है जैसे ये इस डायरेक्शन में जाए ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर तो दोनों की स्पीड
जुड़ेगी। दो कोई भी मूविंग आर्टिकल, वो ट्रेन, बस, कार, कुछ भी हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड माइनस होगी। क्लियर? देखो ध्यान से, अगर दो ट्रेन, या अगला पेज ले लेता हूँ फिर कर लेना नोट डाउन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर है, इसकी लेंथ 300 मीटर है। क्लियर? फिर सेकंड कंडीशन, कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये 200 मीटर है और ये 300 मीटर है। देखो, ध्यान से समझना है, डायरेक्शन चाहे जो भी हो, लेंथ हमेशा प्लस होती है। यानी दो ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस करे, दोनों को चलना कितना पड़ेगा? जो उनकी लेंथ होगी, यानी सम ऑफ लेंथ, यानी दोनों की जो लंबाई है वो हमेशा जुड़ेगी। ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो लेंथ हमेशा प्लस होती है, लेंथ पे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अगर ये ट्रेन है 500 मीटर लंबी, ये किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज कह लो, ब्रिज को क्रॉस करती है जो 1000 मीटर लंबा है। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, यानी ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? 1500 मीटर। ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो दोनों की लेंथ हमेशा प्लस होती है। ठीक है, लेंथ हमेशा प्लस होगी, डायरेक्शन चाहे जो भी हो। क्लियर? लिख लो आप ये बात। हाँ जी। 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 जिनकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेंथ से क्या मतलब होता है? जैसे बाइक है, बाइक की लेंथ इतनी होती है, ज्यादा ज्यादा होती नहीं होती है? तो बाइक घोड़ा बुग्गी को क्रॉस कर देती है? घोड़ा बुग्गी तो लंबी होती है। जी। मैटर ही स्पीड करती है, जो तेज जा रहा है वही क्रॉस कर लेगा। क्लियर ना? वो देगा सिचुएशन, अभी करेंगे, सब निकालेंगे। अभी तो आप बस कॉन्सेप्ट सुन लो। हाँ जी, हो गया। देखो, अगर कोई ट्रेन है, 300 मीटर लेंथ है, ये ट्रेन किसी पर्सन, किसी पोल या किसी ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस चलेगी। अगर कोई ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन, अगर किसी पर्सन, किसी पोल या किसी ट्री को क्रॉस करती है
तो अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस चलेगी। ऐसा नहीं कहोगे कि आप आदमी मोटा सा आधा मीटर जोड़ देते हैं, ठीक है, या पेड़ बरगद का है 1 मीटर जोड़ लेते हैं, ठीक है, इनकी कोई लेंथ ऐड नहीं होगी। अगर किसी ट्रेन ने, हमें बोला गया कि किसी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस किया है 10 सेकंड में, तो ट्रेन की लेंथ बताओ, सॉरी स्पीड बताओ कितनी है। तो डिस्टेंस 300 होगी, 10 सेकंड में क्रॉस किया है, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। क्लियर ना? लिख लो ये बात। कोई ट्रेन किसी पर्सन, किसी पोल या किसी ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ की इक्वल डिस्टेंस चलेगी, उनकी कोई लेंथ ऐड नहीं होगी इसमें। डन ना? हाँ हाँ, वो दिखाता हूँ अभी। ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया? ये लिख लो। सीधी सिंपल सी बात है। डायरेक्शन का स्पीड पे फर्क पड़ता है, डायरेक्शन का लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ प्लस ही प्लस होनी होनी है, प्लस ही होगी कैसे भी चले। ऑनलाइन वालों भाई, बात बंदी है। ऑनलाइन वाले शांत बच्चे हैं, कम बोलते, कम बोलते हैं। यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? ये कर लिया था? देखना, ये कर लोगे? चलो पढ़ो, बनाओ। हिंदी वाले कौन कौन है हिंदी में? हिंदी में भी चाहिए ना? 1 मिनट को देखता हूँ, रहने दो इसे, चेंज कर देते हैं डिस्ट। हाँ जी। समस्या आपकी नहीं है ना? समस्या ही बहुत सारी है। बनाओ। आपको तो आती है इंग्लिश, हम जैसों को नहीं आती, तो हमें भी तो पढ़ना है। हाँ जी। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल बी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर? 4/5 किलोमीटर के डिस्टेंस को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने में कितने सेकंड लगेंगे, ये बताना है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। बता दो जी। अब तो आप खाना खा चुके पेट भर के, उड़ा दो अब तो क्वेश्चंस को। बनाए? पहले क्वेश्चन का ही मुहूर्त खराब सा होता दिख रहा है। कोई नहीं, देखो। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है?
4/5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो 4/5 × 45 घंटे आए हैं भाई। किलोमीटर में डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो आवर्स में आंसर आएगा। तो 4/5 × 45 सेकंड बनाओ। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। दिस इज, देखो जी, 15 3 जा 15 4 जा, 5 3 जा 15 4 जा 64 सेकंड। क्लियर? कोई समस्या है तो बताओ। हम्म। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसे मीटर पर सेकंड में तो सीधा कर लो भाई। 4/5 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 5 से 200, 800 मीटर तो डिस्टेंस आ गई है। और जो आपके पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मीटर पर सेकंड बन गया। डिवाइड कर लो, देखो 45 × 5 18 ऊपर पहुंचा दो, काटा पिटी कर लो, उत्तर आ जाएगा। क्लियर ना? क्या कह रहे हो, 2:60 क्यों आए हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये जो 60 की है तो ये मिनट बन गई। सेकंड चाहिए था, तो 1:60 से और मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड बन गया। क्लियर? हाँ जी। इधर। हाँ जी, कुछ समझ तो नहीं आ रहा। हमेशा मास्क लगा के रखती है लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। जो चाइना से प्रेरित है ही, एकमात्र ये लड़की है। भाविका सिंगल। सर PDF सेंड कर देना। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, बनाओ। ये तो किए थे 2 3 क्वेश्चन, इनको तो मैं छुड़वाऊंगा अभी लाइन से। ये आप घर पे करना, HW मिलेगा आपको। हाँ जी। कुछ समझ तो नहीं आ रहा? बना दो। हो गया? नहीं हुआ? ये कह रहा है कि a man walking at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर crosses a bridge in 1 minute, लेंथ ऑफ द ब्रिज। देखो डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम होती है। इस फॉर्मूले को नेपाल के बच्चे भी जानते हैं। तो स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बना दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना, 1 मिनट। मिनट को सेकंड बनाओ 60, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, तो 250/3 मीटर आ गया। ना होने दो। जाओ, मतलब खुद पे भरोसा नहीं है, मास्टर पे भरोसा नहीं है बस। हाँ जी, फिर से। स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट है 60 सेकंड, काटापट्टी मचानी है। क्लियर ना? नहीं आया? बताओ क्या समस्या भाई।
लास्ट क्लास में थे ना आप? अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास y मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो y में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास इतने किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, तो वो उल्टा है भाई, वो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मीटर पर सेकंड बनाना है। ये मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो ऐसे करेंगे। हाँ जी, गाड़ी कंफ्यूजन में चल रही है। लो भाई एक और कर लो फिर, जब थोड़ा सा आपको लग रहा है अटपटा सा, इसको बना लो। ऑनलाइन वाले भी लगातार उत्तर दे भाई, सिर्फ देखे ही ना, उत्तर देने में भी भागीदारी रखे अपनी। पेन कॉपी लेके बैठे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? देखो डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड आ गई, लेकिन कितना सेकंड में आई तो 18 मिनट का चाहिए तो बस। हाँ जी, आपसे नहीं होगा। क्षमा कीजिए आप। लेकिन देखो तो पता है। हम्म? वो? बात नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ। अगर किसी को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन है, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर छोटा होता है, तो जब छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 तो याद रहेगा, तो छोटा ऊपर बढ़ा नीचे। जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, किलोमीटर बड़ा होता है, छोटी नीचे आएगी, सिंपल सी बात। कहाँ है कंफ्यूजन इतना? हाँ जी, हो गया ना? देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको चाहिए स्पीड। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 250/75, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो 250/75 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो मीटर पर सेकंड छोटा होता है, इससे जब बड़ा बनाएंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी नीचे। अगर ये किलोमीटर पर आवर होता, मीटर पर सेकंड में बनाना होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते। कर दो काटा पेटी, 25 से 3 बार, 25 से 5 से 2, 3 से 6, तो 12 kmph। यही तो नहीं करना था जी आपको, गिलास उल्टा कर दोगे तो पानी नीचे गिरेगा, सीधा रखना। हाँ जी, पीताम्बर, समझ आ रहा है?
देख रही है उसे पता नहीं क्या किस कलर का पहना है। वेरीफाई कर रही है बेचारी। हटा दूं? और जी क्वेश्चन नंबर 4। अब भी नहीं हुआ ना? ये सवाल भी नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, अगला हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। बना दो। हो जाएगा, निकाल दो जी। 30। देखा? वो लड़का, बिल्कुल वो लड़का भी निकाल रहा है जो कल अब्सेंट था। नहीं, मैं शक थोड़ी ना कर रहा हूँ। शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इन्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं कि जो अब्सेंट था वो भी निकाल रहा है, और जो कल प्रेजेंट थे वो भी नहीं निकाल पा रहे। 30 कमाल कर दिया इस लड़की ने आज। देखो कितने उत्तर, जब से उत्तर ही पे उत्तर दिए जा रही है। इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये उत्तर की बाढ़ ले जाएगी। देखो भाई, आपको स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 200/24, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से डिवाइड कर दो। 4 3 20 से 10 बार, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना? इतना टाइम क्यों लगाते हो? टाइम की कोई कीमत समझो। हटा दूं ना? देखो भाई क्या कह रहे हैं। चलो भाई कर लो इसको भी। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, बट कर लो आप। इसमें कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन वालों का भी आंसर आ गया, ऑफलाइन वालों का नहीं आया। ऑनलाइन में आंसर की बाढ़ आ रही है, 30 30 दिख रहा है कंप्यूटर, 30 30 नंबर दिख रहे हैं कंप्यूटर। हाँ जी, नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात है, 40 की स्पीड से जा रहा है, 9 घंटे में गया है, तो डिस्टेंस कितनी थी? स्पीड इंटू टाइम, 360 किलोमीटर थे। अब ये कहता है कि उसी डिस्टेंस को अगर वो 60 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? 360 किलोमीटर अगर 60 की स्पीड से जाए तो 6 घंटे लगेंगे। बताओ कहाँ समस्या है? या फिर आपको अभी बताया तो मैंने टेक्निक। देखो, पहले 40 की स्पीड से जाता है, अब 60 की स्पीड से। रेशियो बनाओ, 2:3, स्पीड का रेशियो है। सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, उसी डिस्टेंस को चलने के लिए कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है, दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे। 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 6 घंटे। क्लियर ना? हाँ जी। अच्छा लग रहा है चैप्टर? वैसे समझ आ गया? ठीक है जी, वैसे सही है। जो अच्छा लगे वो रख लो, बाकी छोड़ दो। क्योंकि इसका 3 गुना हो रहा है। भाई ओरिजिनल में 9 आवर्स दे रखे हैं, और हमारे रेशियो के हिसाब से 3 है, तो इसका 3 गुना है ना, मतलब हमारे हिसाब से 3 घंटा है, ओरिजिनल में 9 आवर्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो 6 आवर्स। क्लियर ना? लिख लो। हो गया? पढ़ लो जी, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन से गया कहीं पे, फिर उधर से पैदल आया 4 की स्पीड से।
तो उसको टोटल 5 घंटे 48 मिनट लगे। समझ रहे हो? भाई देखो 25 की स्पीड से गया किसी डिस्टेंस, जैसे यहाँ से कोई भी मान लो आप, आगरा गया 25 की स्पीड से, फिर वापस आया पैदल 4 की स्पीड से, तो उसे आने और जाने में टोटल 5 hours 48 minutes लग रहे हैं। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी थी। देखो 25 की स्पीड से गया और वापस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं D किलोमीटर है। D किलोमीटर वो 25 की स्पीड से गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, और D किलोमीटर वो 4 की स्पीड से वापस आया। अच्छा बताओ ऐसा क्यों हुआ? पैदल आया, क्या था, पैसे खत्म हो गए। सही कह रही है लड़की, तभी तो पैदल घूम रहा है। तो टोटल मिला के 5 घंटे 48 मिनट का टाइम लगा। देखो 5 hours तो कंप्लीट है, 48 मिनट को आप घंटे बनाओगे, 60 से डिवाइड कर लो, 4 जा 5 जा, तो 5 5 जा 25 और 4 29/5 hours हो जाएगा। भाई 5 घंटे 48 मिनट को आप 29/5 hours कह सकते हो। तो टोटल कितना टाइम लगा? 29/5 hours। आप 100 LCM लोगे, 4D 25D, तो 29D, 29/5। देखो 29 से 29, 5 से 20 टाइम्स, तो ये 20 किलोमीटर। तो ये नोट कर लो, समझाते हैं। क्लियर? कोई समस्या है तो बताओ। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसी में आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा आप देखो, मॉडिफाई कर लो, फॉर्मूला तैयार कर देते हैं डायरेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई सपोज S1 की स्पीड से D किलोमीटर गया, S2 की स्पीड से वापस आया, और उसको आने और जाने में टोटल T घंटे लग रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है, यही तो कह रहा है। तो S1 की स्पीड से गया, S2 की स्पीड से वापस आया, T घंटे लगे। देखो D कॉमन ले लो, S1 × S2, ये मल्टीप्लाई इधर, ये इधर, यानी S1 + S2 लिख लो, =T। तो देखो डिस्टेंस क्या होगी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, S1 × S2 अपॉन में S1 + T। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रख सको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई पर्सन कहीं गया और वापस आया, आने और जाने में इसे इतना टाइम लगा, तो देखो डिस्टेंस कितनी कितनी की स्पीड से गया था, 25 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से वापस आया, दोनों का सम 29, और टोटल का टाइम कितना लगा, 29/5 hours। तो इतना टाइम लगा, तो देखो 29 से 29 कैंसिल, 5 से 5 जा, तो 20 घंटे, सॉरी 20 किलोमीटर थे डायरेक्ट। 5 hours 48 minutes है। 48 मिनट को आवर्स बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 12 5 जा, 5 5 जा 25, 4 29। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होता है ना,
जैसे ये हमारे पास आया 5 4/5, इसकी इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है वो ऊपर ऐड करते हैं फिर। क्लियर? समझ आ गया? हेलो। हम्म। क्लास में। हम्म। हाँ जी। क्लियर? समझ में आ गया? एक तरीका ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं तो आप रेशियो बनाना करना चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन से उठा लो। जैसे 20 किलोमीटर, अब तो आपको आंसर पता ही चल गया। 20 किलोमीटर अगर वो 25 की स्पीड से गया ट्रेन से तो इतना टाइम लगा, यानी 4/5 घंटे लगे, नहीं लगे? भाई 20 किलोमीटर अगर 25 की स्पीड से गया है तो 4/5 घंटे, यानी इतने मिनट। देखो 5 से 12 टाइम्स 48 मिनट्स तो जाने में लगे। जब 20 किलोमीटर वापस आया 4 की स्पीड से तो 5 घंटे आने में लगे। टोटल 5 घंटे 48 मिनट लगे। कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब यही आंसर। क्लियर ना? रेशियो जो बताया था मैंने, रेशियो से करना चाहते तो उससे करना। हटा दूं? टिप से नहीं हो आप, वैसे ही जैसे सुस्त से बैठे रहते हो। सुबह जल्दी से क्लास होती है क्या? 6 7 बजे से? 9 बजे से होती है, 9 से 9:30 से? 10:30 से और 1:30 तक थक गया आप? वाह। आप ही नहीं रही क्या? घर वालों ने बुक फास्ट पे रखा है क्या? कल का ऑफ है क्या? शिवरात्रि? हम्म। फास्ट। फास्ट रखो। दवा नहीं तो दुआ काम आ जाए कुछ तो। देखो जी, ये सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप? सीधा सीधा ऑप्शन से देखो, 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से वापस आया, आने जाने में 5 घंटे लग रहे हैं। भाई घर से स्कूल 3 की स्पीड से गया और 2 की स्पीड से वापस आया तो 5 घंटे लग रहे हैं, तो 6 किलोमीटर है। देखो 6 किलोमीटर अगर वो 3 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, 2 की स्पीड से वापस आएगा 3 घंटे लगेंगे, टोटल 5 घंटे हुए। 6 सही आंसर है। ये फॉर्मूले पुट कर लो। लो जी। ये कहता है कि ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इफ ए टेक्स 36 मिनट्स मोर देन बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच इज। बता दो। कहाँ गए थे? तुरंत जवाब दिया लड़की ने आते ही। हिंदी बोल रहा हूँ जी।
ज्यादा कंफ्यूज है ये। हाँ जी, जिसने सवाल किया 500 का नोट देखने को मिलेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप बात को समझो। 9 की स्पीड है ए की, और बी की कितनी स्पीड है 10 की। ये स्पीड का रेशियो है। आपको पता है डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो ये होगा। होगा नहीं होगा। ए कितना टाइम ज्यादा ले रहा है इससे, 1 यूनिट। ओरिजिनल में कितना, 36 मिनट। अगर 1 यूनिट 36 के इक्वल है, तो 10 यूनिट 360 मिनट के इक्वल है, नहीं है। यानी ए को 360 मिनट लगी, या आप कहो 6 घंटे लगे। यानी ए किसी डिस्टेंस को 6 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। स्पीड कितनी है ए की, 9। तो डिस्टेंस कितनी है, 9 × 6, 54 किलोमीटर पर आवर। नोट 60। भाई ए की स्पीड 9 है, बी की स्पीड 10 है। स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस सेम है, उसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, दोनों वही डिस्टेंस चलेंगे। तो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 10:9 का रेशियो होगा। ए को अगर 10 मिनट या घंटे जो भी कह लो लगे है, तो इसको कितनी 9 मिनट लगी है। कितना टाइम ज्यादा ले रहा है ये, एक। ओरिजिनल में कितना, 36 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36 के इक्वल है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 360 के इक्वल। या आप इसकी वैल्यू निकाल लो 9 की। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 360 मिनट के इक्वल है, 360 मिनट मतलब 6 घंटे। यानी ए उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 घंटे ले रहा है। और ए की स्पीड कितनी है, 9। 6 घंटे में 9 की स्पीड से 54 किलोमीटर जाएगा। 54 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर ना।